भाई अनदर डे अनदर करुण नायर स्पेशल। मतलब यार ये बंदा ना थक रहा है ना रुक रहा है। मतलब आप कहो कि अनदर डे अनदर करुण नायर नॉट आउट। मतलब ये आउट ही नहीं हो रहा। आप सोचो कि 752 के एवरेज से खेल रहा है आज फिर 44 बॉल में 88 नॉट आउट मार के गया। मतलब 200 का स्ट्राइक रेट, 752 का एवरेज। अगर ये कंसिस्टेंसी नहीं है तो क्या है? मतलब किसी को जाकर के आप रन सिर्फ बताओगे जबान से कि भैया पहले मैच में 122 नॉट आउट, दूसरे मैच में 44 नॉट आउट, तीसरे मैच में 163 नॉट आउट, फिर 111 नॉट आउट। एक बार आउट हुआ इस पूरे टूर्नामेंट में 112 रन पर, फिर उसके बाद फिर 122 नॉट आउट और आज 88 नॉट आउट। मतलब जिस तरह से ये खेल रहा था ना, जहां भी बॉल टच कर रहा है, जिधर की तरफ भी मार रहा है, बॉल ऑटोमेटिकली गैप में जाकर के गिर रही है। मानो कि ये फॉर्म का ना कुछ और वर्जन हम देख रहे हैं। मतलब मैंने नहीं देखा किसी भी खिलाड़ी को एक टूर्नामेंट में इस तरह से खेलते हुए कि हर मैच में आकर के वो डोमिनेट कर रहा है। मतलब आप किसी पीआर को लगा दो, किसी भी बड़े प्लेयर के पीआर को इसके पीछे लगा दो, ये बिना पीआर के ट्रेंडिंग पर रहेगा और वो जो दूसरा बंदा वर्ल्ड बेस्ट पीआर पर भी सेकंड पर रहेगा। बिकॉज जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो खुद सबसे बड़ा पीआर होता है। आज देखो करुण नायर के पास अगर एक अच्छा पीआर आ जाए ना, तो ये टीम इंडिया में जगह बना लेगा। मतलब जिस तरह की परफॉर्मेंस है, अगर इसके बाद जगह नहीं मिलेगी, इसके बाद उसकी जो विश थी कि डियर क्रिकेट प्लीज गिव मी वन मोर चांस, अगर वो विश फुलफिल नहीं होती है तो फिर बेकार है भाई साहब। मतलब आप देखो कि 7 मैच खेले इस बंदे ने, 7 मैच में से 5 मैच में इसके पास सेंचुरी है और जो जिस 2 मैच में सेंचुरी नहीं है उसमें एक में 44 नॉट आउट है, एक में 88 नॉट आउट है। मतलब दोनों में नॉट आउट रहा था। अगर बॉलें बच रही होती तो क्या पता वहां भी शतक आ जाता। 750 प्लस रन इसके पास है, 750 प्लस एवरेज इसका है और क्वार्टर फाइनल्स में सेंचुरी लगाई। सेमीफाइनल में ऑलमोस्ट सिर्फ 12 रन से रह गया। लास्ट बॉल पर इसने 6 मारा, 2 बॉल और रहती तो मानो यहां पर भी सेंचुरी आ जाता। मतलब ये कुछ भी कर रहा है, कहीं भी टच कर रहा है, किधर की तरफ भी मार रहा है, ऑटोमेटिकली बॉल जो है वो जाकर के बाउंड्री लाइन क्रॉस हो रही है। और लास्ट ओवर में इसी वजह से इसने 24 रन जोड़ दिए। आप सोचो कि इसकी टीम ने, मतलब विदर्भ ने 380 रन लगाए और ये विजय हजारे ट्रॉफी का हाईएस्ट है विदर्भ की तरफ से। 380 रन, जहां पर खुद करुण नायर के 44 बॉल में 88 रन हैं। मतलब स्ट्राइक रेट आसमान छू रहा है, एवरेज आसमान छू रहा है। अगर अब नहीं होगा तो क्या होगा? और ये कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है जो बनता जा रहा है, ये ऑल टाइम रिकॉर्ड है। दिस गाय इज अनस्टॉपेबल एंड कंसिस्टेंट। और शायद इसी वजह से करुण नायर जो फिलहाल डोमेस्टिक में कमाल कर रहे हैं, उनको देख करके हरभजन सिंह ने भी कहा कि भैया मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, कुछ प्लेयर्स को आप 2-3 मैचेस देखते हो, उनको मौका देते हो कि भाई बढ़िया खेल रहा है, मौका दो। कुछ प्लेयर्स को आप आईपीएल देखते हो और उनको मौका दे देते हो। बहुत टाइम से ऐसा हो रहा है कि रणजी की तरफ देखा नहीं जा रहा ज्यादा। फिर उन्होंने कहा कि आप रोहित और विराट कोहली को बोलते हो कि भैया जाकर के रणजी खेलो, अपना परफॉर्मेंस अच्छी करो, जाकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलो और जो आपका फॉर्म खराब है ना उसको अच्छा करो। तो मतलब आप जो बंदे खराब फॉर्म में उनको डोमेस्टिक खेलने के लिए भेज रहे हो, रणजी खेलने के लिए भेज रहे हो, लेकिन जो डोमेस्टिक और रणजी में अच्छा कर रहे हैं उनको तो कहीं भेज ही नहीं रहे हो। मतलब भाई ऐसी होना चाहिए ना कि यहां वाले खराब कर रहे हैं तो डोमेस्टिक जाओ, फॉर्म अच्छी करो, वापस आओ, और जो डोमेस्टिक में अच्छा कर रहा है उनको यहां लाओ, उनकी फॉर्म अच्छी है तो उसको यूज करो। लेकिन नहीं, कह रहे मुझे समझ ही में नहीं आ रहा है कि आखिर ये डबल स्टैंडर्ड क्यों चल रहा है कि भाई आप एक तरफ रोहित विराट या और प्लेयर हैं उनको अलग तरह से ट्रीट करो। काफी लोगों ने सुनकर कहा भी कि हाँ यार, अगर गिल को इतनी बैकिंग मिल जाती है, मतलब मिल जाती है, या फिर ऋषभ पंत को इतनी, किसी प्लेयर को इतनी बैकिंग मिल जाती है जस्ट बिकॉज उनके पीछे एक नाम लगा हुआ है कि भाई स्पाइडी पंत हैं या फिर प्रिंस गिल हैं या कोई भी खिलाड़ी आप ले लो, तो उनकी परफॉर्मेंस अगर ऐसी आ जाए तो पता नहीं क्या हो जाए जिस तरह की परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उन्होंने तो यह भी कहा कि मुझे तो तब भी समझ में नहीं आया था जब उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी और उसके कुछ इनिंग के बाद ही उनको ड्रॉप कर दिया गया था। हालांकि कहानी ये जरूर आई है कि सेलेक्टर्स जो हैं वो बहुत कीन इंटरेस्ट लेकर के बैठे हैं करुण नायर में, लेकिन ये कीन इंटरेस्ट कहां है ये मुझे समझ नहीं आ रहा। आप खुद देखो, अभी T20 आएगा इंडिया वर्सेस इंग्लैंड, उस स्क्वाड में ही है नहीं, और वैसे नहीं है तो अच्छा है, वरना पता चला T20 में 2-4 मैच खराब करते हो आप निकाल देते हो। वो कहता भैया मैं ओडीआई बढ़िया खेल के आ रहा हूं, ओडीआई खिलाते यार। फिर उसके बाद इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज। अब ओडीआई सीरीज भी बहुत जल्दी उसका जो नाम है वो अनाउंस होने वाला है कौन नहीं है, मोरलेस अनाउंस हो चुका है, 2-4 प्लेयर इन आउट हैं। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद सेलेक्टर्स थोड़ा सा परेशान जरूर होंगे। तो क्या वहां पर मौका मिलना चाहिए? अगर वहां मौका मिलेगा उसके ठीक बाद चैंपियंस ट्रॉफी है, तो सेलेक्टर्स ये भी सोच रहे होंगे कि यार वहां पर हम उन प्लेयर्स को खिलाएंगे जो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमारे रेडी हैं। अब अगर करुण नायर को डालेंगे तो वो वाले प्लेयर खराब होंगे। तो सेलेक्टर्स जो है इस टाइम पर बड़ा सरदर्द लेके बैठे हुए हैं। लेकिन और उसका रीजन सिर्फ एक है कि हम ना वही वाला काम करते हैं, हम सुपरस्टार्स वाला काम करते हैं। भाई सुपरस्टार्स को पहले रखो, फिर उसका जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनको हम पीछे से भरेंगे। ये पहली बार नहीं हो रहा ना जब रणजी प्लेयर परफॉर्म कर रहा है और उसके बारे में बात हो रही है, लेकिन वो धीरे धीरे इग्नोर हो रहा है। मतलब ये तो मुझे याद नहीं कब ऐसा हुआ था कि हम बैठ करके विजय हजारे ट्रॉफी का मैच बाय मैच देख रहे थे।
मतलब आप ऐसी परफॉर्मेंस जब देते हो ना, तब आप मेन जो मैचेस होते हैं वो हटा करके या वो छोड़ करके, इनफैक्ट अभी अगर इंडिया का मैच चल रहा होता कोई सा ओडीआई और करुण नायर खेल रहे होते हैं, तो आई एम वेरी श्योर कि लोग जाकर के करुण नायर को देखते हैं कि देखते हैं आज क्या करते हैं। भाई जो बंदा पिछले 7 मैच में 5 सेंचुरी मार के बैठा है, 6 बार नॉट आउट वहां से निकला है, 750 से ऊपर का एवरेज लेके बैठा है, आप बोलोगे ना यार कि देखें जरा भाई ऐसा क्या कर रहा है ये बंदा, इसको मतलब उसकी परफॉर्मेंस ने आपको यहां खींच लाया, उसकी परफॉर्मेंस ने आपको बात करने पर मजबूर कर दिया। वरना कितनी बार ऐसा होता है कि विजय हजारे की ट्रॉफी के बारे में आप बातें करते हो, नहीं करते हो, लेकिन जब इस तरह की परफॉर्मेंस आती है तब आप बात करते हो। और अगर इसके बाद भी एक खिलाड़ी को मौका नहीं मिलता तो फिर उसको समझ जाना चाहिए कि भैया अगर आप एक पॉइंट पर ड्रॉप हो गए और अगर आपके पास अच्छी पीआर टीम नहीं है जो आपको खूब एडवर्टाइज करती हो, आपके बारे पूरी सोशल मीडिया में बातें करती हो, सिर्फ आपके वो लॉयल फैंस नहीं, जो क्रिकेट के लॉयल फैंस है, जो चाहते हैं कि भैया जो अच्छा खेल रहा है वो आए, खेले, परफॉर्म करे, और अगर ना अच्छा खेले उसको कुछ मौके मिले, और नहीं तो फिर आप बाहर करो, दूसरे को उसको मौका दो, बिकॉज ऐसे ही तो क्रिकेट चलेगी, ऐसे ही तो जो पर्टिकुलर गेम है, जो इंडिया जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो आगे बढ़ेगा, ना कि कोई पर्टिकुलर प्लेयर जिसको रिप्रेजेंट कर रहा है वो आगे बढ़ेगा। तो खैर अब देखते हैं, इंतजार करते हैं कि जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज है ओडीआई वाली, क्या उसमें सेलेक्टर कुछ सोचते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी उसके जस्ट बाद है, बहुत सारे फैन तो यही सुनकर सक पका जाएंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी, अरे नहीं नहीं भाई रिस्क है मत दो, अभी वो डोमेस्टिक में खेल रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी लेकर चले जाओगे, इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने पता नहीं क्या ही कर देगा, तो ऐसा करते हैं उसके बाद लेते हैं। उसके बाद इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज है, वहां लेकर जाओगे बताओ। इंग्लैंड के खिलाफ ही मारा था इसने वैसे जो ट्रिपल सेंचुरी मारी थी, हालांकि वो ट्रिपल सेंचुरी आई थी 2017 में चेन्नई में, उसके बाद तो ड्रॉप ही कर दिया था कुछ मैचेस के बाद। लेकिन चलो अब देखते हैं कि ये जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कमबैक स्टोरी है, जिसने खुद ट्वीट करके कहा था कि गिव मी वन मोर चांस, उसने खुद को ऐसा चांस दिया, उसने खुद इस तरह से आकर परफॉर्म किया है, अब इससे ज्यादा आई डोंट नो कि क्या कर सकता है वो इंसान। खैर चलो देखते हैं कि जो इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के 5 मैच की टेस्ट सीरीज है, क्या वहां वापसी होती है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड ओडीआई सीरीज है, क्या यहां वापसी होती है, क्या चैंपियंस ट्रॉफी में ये दिखता है, या फिर क्या कहीं नहीं ये दिखता है। खैर आपको क्या लगता है, क्या करुण नायर को मौका मिलना चाहिए? अगर अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार इस बंदे को मौका मिलना चाहिए, तो एक बार ये जरूर सोचकर बताना कि कहां पर इसको प्लेस करोगे। कौन आपको ऐसा लगता है कि इंडियन टीम में इस टाइम पर उसकी जरूरत नहीं है, उसको बाहर निकालो और इसको अंदर लाओ, क्योंकि परफॉर्मेंस मैटर्स, नाम उतना मैटर नहीं करता है। एक खिलाड़ी का नाम जिसको आप इससे रिप्लेस करोगे और फिर अपनी प्लेइंग 11 बनाओगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सीरीज के लिए चैंपियंस ट्रॉफी की बात हम फिलहाल नहीं कर रहे हैं, हम बाद में करेंगे। वैसे भी 19 को चैंपियंस ट्रॉफी का प्रीलिमिनरी स्क्वाड जो है वो आ जाएगा, तो वहां पर हम उस बारे में बात फिर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल अगर आपको लगता है करुण नायर को टीम में जगह मिलनी चाहिए, किसकी जगह पर, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। टिल देन यू गाइस टेक केयर, लेट्स सी यू वेरी सून, बाय।